में नहीं, कबीलाई समाज में नहीं रहना। आप गौर कीजिए, आदिवासी समुदाय के साथ बहुत सारे समुदाय यहाँ पर है, रहन सहन परब बहुत सारा देखा देखी होता ही है। तो एक बहुत सारा समाज का निर्माण समावेशी होता है। अगर आदिवासियों के बीच में कुर्मी रहेंगे तो कुर्मी का होगा, मारवाड़ी रहेंगे तो मारवाड़ी साथ हो गया, मुसलमान का कुछ है तो मुसलमान से। समाज क्या होता है, एक दूसरे से लिया दिया जाता है ना। तो समाज में जो बहुत सारे रहन सहन कल्चर मिश्रण हो जाते हैं और उस आधार पर बोलिएगा कि हम आदिवासी हैं, ये नहीं चलेगा। हम भी कह रहे हैं बहुत, आप सिर्फ कुर्मी क्यों ही बात क्यों कर रहे हैं? जो ट्राइब नहीं है इस देश के अंदर में, जहां जहां ट्राइबल समुदाय रहता है वह अन्य जातियां भी अगर रह रही है तो ट्राइबल का कल्चर को एक्सेप्ट करता है, ट्राइबल का परंपरा को एक्सेप्ट करता है। आप लोग खुद पता कर लीजिए। तो मूल बात है लोभ है, लालच है, हड़पने का सारा। कल आप लोग का धरना प्रदर्शन भी है और पूरी समाज का रेल टिका भी। पहले तो हम कहना चाहेंगे कि कुर्मी समुदाय का जो आंदोलन है अनुचित और विधि सम्मत नहीं है। दूसरी बात यह है कि वे लोग आदिवासी अनुसूचित जनजाति बनने की मांग कर रहे हैं, इसके पीछे लोभ लालच है। वे आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, चाहे वो एमएलए एमपी बनने का, नौकरी का, आरक्षण का, या जो जमीन का सवाल है, उसको बड़े पैमाने पर हड़प के रखे हैं, उसकी वैधता प्रदान करने का है। और इसके पीछे का पूरा मकसद है राज्य में, इस राज्य को कुर्मी डोमिनेट स्टेट बनाना, कुर्मी दबदबा का स्टेट बनाना, जो बिल्कुल ही आज के संदर्भ में समावेशी नहीं है। दूसरी बात, जितना उन लोग हवाला दे रहे हैं शेड्यूल ट्राइब बनने को लेकर, सारी दलीलें थोथी और झूठ की बुनियाद पर है। आप गौर कीजिए एक बात, बार बार उन्हें हवाला देते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के समय हम लोग आदिवासी थे। तो मेरा कहना है कि देखिए, बता रहे हैं ब्रिटिश कॉलोनियल रूल मतलब देश गुलाम, भारत देश गुलाम था उस समय। ब्रिटिशियर लोग, चाहे उसका एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, चाहे उसके अधिकारी हो, जब तब जहां लिस्टिंग कर रहे थे, कभी एनिमिस्ट, कभी प्रिमिटिव, कभी ट्राइबल रिलीजन्स, तो बार बार तो नाम से देखिए बता रहे हैं। पहला जो 71-72 में जो सेंसस हुआ उसने ट्राइब के नाम पर किया, 1891 में किया फॉरेस्ट ट्राइब कहलाया, 1901 में एनिमिस्ट किया, 1911 में एनिमिस्ट भी किया, ट्राइबल रिलीजन भी बोला, 1921 में एनिमिस्ट बोला, फिर ट्राइबल रिलीजन बोला, 1931 आते आते एनिमिस्ट और ट्राइबल रिलीजन बोला गया। और उसी समय 1931 का सेंसस के समय ही
इन लोग को छटनी भी हो गया, छटनी हो गया। जो शेड्यूल ट्राइब बोल के कोई उस समय नाम नहीं थे, जो हम नाम बता रहे हैं। कभी कभी देखिए, बहुत बार तो अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब भी कहा है, कभी कभी फॉरेस्ट ट्राइब भी कहा है। तो हम कह रहे हैं कि गुलाम देश का उदाहरण देते तो क्या चाहते हैं कि वो लोग फिर गुलाम हो जाए, देश गुलाम रहे। 1947 से पहले वाला स्थिति चाहते हैं। अरे संविधान बना, 3 साल मेहनत किया, अब 31 में छटनी हो गए। और तो 1936 का गजट जो ब्रिटिश गजेटियर देखिएगा, उसमें शेड्यूल ट्राइब बोल के कोई सब था ही नहीं। शेड्यूल कास्ट जो सब था, एवर्जन कास्ट जो था, उसमें भी इसको इन लोग को नहीं रखा गया था। संताल, मुंडा हो, खड़िया उराव सब 50 में संविधान बना। 50 के बाद फिर जो संविधान बनने के बाद ही राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया, और उसके तहत छठवीं जो 31 में छटा गया था, फिर ST SC OBC निर्धारण हुआ। और किस आधार पर हुआ? जो 1965 में हम बता रहे हैं, जो लोकुर कमेटी बना, लोकुर कमेटी का उदाहरण उसी पर बना है। जिन बिंदुओं को लेकर लोकुर कमेटी जो बनाया गया था, उसी 1950 में ही उन्हीं बिंदुओं को छू करके, उन्हीं बिंदुओं का एजेंडा बना करके आदिवासियों का पहचान का निर्धारण किया गया। तो किस आधार पर लोग कहते हैं? इसलिए जितने भी बातें देते हैं सब झूठ और दलील। और इसी का कारण है रेल टेका डहर चक्का कार्यक्रम क्यों है? रेल टेका डहर चक्का कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि सबको पता है, आप पत्रकार बंधुओं को पता है कि बहुत सारे फैसले राजनीतिक वोट बैंक के लिहाज से लिए जाते हैं। तो कुर्मी समुदाय को हम दोष नहीं देते हैं। कुर्मी समुदाय के अंदर जो उभरा एलिट क्लास तबका है, नॉर्दर्नाइट तबका है, संपन्न तबका उभरा है, इस तबका का महत्वाकांक्षा है और पूरे कुर्मी समुदाय को झोंक रहे हैं। अपना महत्वाकांक्षा पूर्ति करने के लिए पूरे कुर्मी समुदाय को झोंक रहे हैं, ठग रहे हैं और सामाजिक समरसता उसको बर्बाद कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखिएगा जितने दलीलें देती है, झूठ पर झूठ। आप पता रेल रोक रहे हैं, आप गौर कीजिए, रेल रोकना कलकत्ता हाईकोर्ट में है ना, इलीगल है, अवैध है। और इस पूरे मामले में आपको बता खुलेआम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार है, इसे मिली भगत है। आंसू का तो इसलिए नाम लेंगे नहीं लेंगे, फिर आप लोग को बताना ही पड़ेगा। आंसू खुद आंदोलन में है, हाँ समर्थन, और गठबंधन में भी, केंद्र सरकार गठबंधन में है। तो पूरी केंद्र सरकार के संपोषित है, संरक्षित है, उसके इशारे पर यह आंदोलन चल रहा है। नहीं तो आप गौर कीजिएगा, इतना बड़ा जुर्म अपराध कर लीजिएगा और आपको एक तो FIR नहीं होता, मुकदमा नहीं होता है। तो ये भाजपा संपोषित, भारत सरकार संरक्षित ये आंदोलन है और ये भाजपा इसमें राजनीति कर रही है। लेकिन भूल जाए, भाजपा को पता होना चाहिए झारखंड, ये झारखंड है, 5 लोकसभा सीट उड़ गया था। तो बता दिया जाएगा भाजपा को कि सब आदिवासियों के हक अधिकार पर सेंधमारी करने वाला कोई भी चीजों पर खेल नहीं करे। उन लोग जो ST सूची में मांग कर रहा था, संवैधानिक तौर से क्या इस पर आप कर सकते हैं? कुर्माली भाषा को लेकर लगातार सांस्कृतिक भाषा मेल खाती है। देखिए, हम लोग कबीलाई युग में नहीं रहते आज के दौर। पहला तो हम कह रहे हैं
हम लोग कोई आदिम युग अगर ये लोग चाहता है ये लोग बन जाए तो। रही बात जो आप कुड़माली भाषा पर सवाल उठाए, हम तो बोल रहे हैं ना, कुड़माली भाषा जब देश का 2011 में लैंग्वेज सेंसस हुआ था, आप पता कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, आजकल तो हाथ में मोबाइल है, कर लीजिए। जो देश का जो भाषा का सूची में 120 भाषाएं है जिसको भारत सरकार मान्यता देती है, उसमें ही शामिल नहीं। फिर 8वीं अनुसूची कैसे? कि देश में 8वीं अनुसूची में तो 20-22 भाषाएं शामिल है मात्र, और भाषा में 120 करीब। तो जब आप भाषा के तौर ही मान्यता नहीं मिला है तो आप 8वीं अनुसूची में कैसे जाइए? सवाल यहां। तो जितना बात ये लोग देखते हैं दलील ये झूठ पर आधारित। दो समुदाय सड़कों पर आ रही है और राज्य सरकार के इसमें किसी तरह का कोई प्रक्रिया नहीं आता, किस ओर आकर्षित करती है? राज्य सरकार मौन है, दो समुदाय सड़क पे आगे बढ़ते। देखिए, हम बोले हैं ना, पहला तो गुनाहगार केंद्र की सरकार है। केंद्र सरकार निर्देश क्यों नहीं दे रही? हम देख रहे थे झारखंड का डीजीपी का भी बयान देख रहे थे, प्रशासन को मुस्तैद करना, हेलमेट पहन रहना। तो सवाल है जो जीआरपी आरपीएफ भारत सरकार का है और राज्य सरकार केंद्र सरकार के समन्वय से तमाम रेलवे का आवागमन गतिविधि होती है, तो केंद्र सरकार जिम्मेदार तो राज्य सरकार भी जिम्मेदार होगा अगर इस मामले में। ये पहला तो भारत सरकार का गाइडलाइन क्या है, निर्देश क्या ही देखा जाना चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, रेल में कोई भी पटरी को छू दीजिए कोई एफआईआर होता है, या करोड़ का राजस्व बर्बाद हो जाएगा, लाखों यात्री परेशान हो जाएंगे, अरबों रुपए का माल ट्रेनों का आवाजाही बंद हो जाएगा और सरकार चुप है। मतलब यह आंदोलन सत्ता संरक्षित आंदोलन है। तो राज्य सरकार केंद्र के इशारे पर आ रही है। देखिए, बोल रहे हैं ना, सब चुप रह के मलाई कहना चाहता है, समझे ना? ये गुनाहगार है बता रहा, ऐसा नहीं है। भाजपा है 1 नंबर, आंसू है, एगो पार्टी नया नया नवली पार्टी बना, पूरी पार्टी बनकर आ गया। कौन है? महतो है, जयराम महतो की पार्टी, जेल का वो खुलेआम आ गया। आप दूसरा बात आइए, इन लोग तो है, राज्य सरकार भी इस पर कोई नहीं करती है। तो सवाल है, आज तो हम लोग सवाल नहीं करेंगे, लेकिन लोग तो कोल्हान में सवाल कर रहे हैं। आप राज्य में हम ही लोग थोड़े हैं, राज्य में तो और भी आदिवासी समुदाय है और भी हमारे एक्टिविस्ट है, सारे सवाल कर रहे हैं। 23 तारीख को कोल्हान में लोग एमपी एमएलए लोग को पूछेंगे, पार्टियों को पूछ रहे हैं। तो हमारा कहना है ये सवाल तो आदिवासी समुदाय के अंदर आएगा, देखते जाइए। कुर्मी समाज के समर्थन में कई पार्टियां आ गई, लेकिन आदिवासी समाज के समर्थन में अभी तक कोई नेता मंत्री अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है? कौन कौन पार्टी आई है? जयराम की पार्टी आ रही, आजसू पार्टी आ रही, और आप लोग तो बीजेपी को बता रहे हैं, तो क्या आदिवासी के समर्थन में कोई पार्टी नहीं आ रही? अरे हुजूर, आदिवासियों के बारे में जब भी बात करिएगा, जब भी आप लिखिएगा बोलिएगा, तो एक बात बताना चाहेंगे, आदिवासी मुगल से भी लड़ा है, ब्रिटिशियर से भी लड़ा है, संविधान बनने के बाद फिर भी लड़ा है आदिवासी, और आज भी लड़ रहा है। बल राष्ट्रपति बन जाए, मुख्यमंत्री बोले ना, 3-4 राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री है ना। अब झारखंड में हेमंत सोरेन है, छत्तीसगढ़ में रहा है मुख्य आदिवासी मुख्यमंत्री, आप उड़ीसा में रहा है। तो इसे आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाने से, मंत्री बन जाने से, राष्ट्रपति बन जाने से आदिवासियों का कल्याण बात नहीं है। आदिवासियों को संविधान में लिखी हुई बात कितनों भी रहे, उसको जर्रा जर्रा हासिल करने के लिए भी लड़ना पड़ता है। इसलिए आदिवासी सीधा सीधा फंडा है। कल 24 तारीख को आप लोग विशाल धरना दे रहे हैं, और कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने ये कार्यक्रम को सांकेतिक तौर लिया है, लोग आएंगे, लोगों का रिएक्शन है, गुस्सा है, क्योंकि जिस तरह से बातें की जा रही है, झूठ पर झूठ, छोटी दलीलों के जरिए फालतू का मैंने बेवजह बिना तर्क का ट्रोल करने की सबसे रिएक्शन तो होता ही है। और आमतौर से आप
लूटने के लिए जमा हो रहा है। एक कुर्मी समुदाय लूटने के लिए, हड़पने के लिए, हथियाने के लिए वो आईएसटी बनना चाहता है, तो हमारा समुदाय बचने के लिए अपने अस्तित्व पहचान क्यों नहीं एकजुट होगा? सीधा फंडा है।